हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस। इस बहाली की बहुत ही बेसब्री से हमें इंतजार था, तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बिहार 7th फेज बहाली की एक्सपेक्टेड सिलेबस के बारे में। तैयारी कैसे करें, क्या हम अभी से पढ़ना शुरू करें या फिर सिलेबस तक इंतजार करें। देखिए क्या है ना कि बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो इसी से हमने एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया है सिलेबस का। सेम ये सिलेबस नहीं होगा, इससे मिलता जुलता होगा, जैसा कि दैनिक भास्कर में दिया था उसी से रिलेटेड हमने सिलेबस बनाया हुआ है। और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, चूंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हर टीचिंग एग्जाम में पूछी ही जाती है, तो इस सिलेबस में से आप ये नहीं कर सकते हो कि कुछ भी नहीं आएगा। जरूर जब सिलेबस आएगा तो आप मिलाना, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलेंगी, वही हमने दिया है। चूँकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कम टाइम में वैकेंसी के लिए हल्ला है कि 50 दिनों में वैकेंसी हो जाएगी, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सारे सवाल को, जो बेसिक से सवाल सबके मन में है, मैंने नोट डाउन किया है। ये सिंपली मेरे मन में भी है, क्योंकि मैंने भी 3 टाइम सीटेड किया है और मेरा भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं तैयारी कैसे करें। सबसे पहला जो सवाल है वो तैयारी कैसे करें, वो हमने मेंशन किया है, इस पे भी हम बात करेंगे। सिलेबस क्या होगा, क्योंकि सिलेबस तो गवर्नमेंट ने कुछ दिया नहीं है, तो हम कैसे माने कि सिलेबस क्या होगा। और अभी तक टीचर का जो बहाली हो रहा था, वो नियोजित हो रहा था, तो उसमें बीपीएससी वगैरह का एग्जाम वगैरह का कोई लोचा नहीं था। बीटेड करो, सीटेड करो और टीचर बन जाओ। 50 दिन में भर्ती, सबसे बड़ी बात जैसे नहीं होती है हवा में तीर मारने वाली बात, 50 दिन में भर्ती कैसे पॉसिबल है। हालांकि ये शिक्षा मंत्री जी का कहना है, तो वहीं इसको करके दिखाएंगे, देखते हैं क्या होता है। बीपीएससी एग्जाम पेपर, बीपीएससी का एग्जाम पेपर है तो कैसे होगा। कुछ लोगों का कहना है कि बीपीएससी लेगा तो काफी टफ होगा, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं एवरेज होगा, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। राज्यकर्मी का दर्जा, जब हम इस एग्जाम को क्वालिफाई करके टीचर बनेंगे तो हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, तो इसका क्या बेनिफिट्स है, इससे क्या फायदे हैं हमारे, हम सब इस पे चर्चा करेंगे। तैयारी कैसे करें पहले बात करते हैं। देखिए एग्जाम जब भी हो, एग्जाम 20 दिन में हो, 50 दिन में हो, 2 महीने में हो या 6 महीने में हो, लेकिन आपको मान के चलना है कि एग्जाम आपका एटलीस्ट 2 से 3 महीने में होगा। जो कि आप कम टाइम लोगे ना तो तैयारी अच्छे से करोगे, ज़्यादा टाइम ले लोगे इट मे बी कि अगर ये 50 दिन वाला क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आप क्या ही करोगे। तो इसे आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, हम भी कर दिए हैं, आप भी कर दीजिए। चूँकि अभी से करेंगे ना, कुछ चीज़ें होती हैं बेसिक जो कि एग्जाम में आपको आएंगी और वहां से ही आप पढ़ना शुरू कीजिए। बाकी जब सिलेबस आएगा तो उसको कवर करेंगे। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस हमने शॉर्ट में मेंशन किया है, इस पे बात करेंगे कि हमने इस सिलेबस को क्यों मेंशन किया है। अभी ये शुरुआत के लिए है, बाकी सिलेबस जब आएगा बीपीएससी का तब का तब देख लेंगे। 50 दिन में भर्ती क्या हो पाएगी, तो लगता तो नहीं है कि 50 दिनों में हो पाएगी, लेकिन अगर होती भी है तो ये हमारे लिए गुड न्यूज है। हम दिन रात एक कर देंगे, हम सब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हम जरूर सक्सेस होंगे। जब आप सीटेड कर सकते हो, जब आप बीटेड कर सकते हो, तो आप इसको भी क्लियर कर सकते हो, आप ठान लो। बीपीएससी एग्जाम पेपर, मतलब पेपर कैसा होगा, बीपीएससी ले रहा है तो बहुत टफ होगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपने हेड टीचर वाला देखा होगा, जैसे कि वो हाई स्कूल में हेडमास्टर के लिए, प्रिंसिपल के लिए जो हुआ था, एवरेज पेपर था, बहुत टफ नहीं था। तो आई थिंक, मुझे लगता है अपना एक्सपीरियंस कि फर्स्ट टाइम है तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं देना चाहिए। हालांकि तब का तब देखेंगे, हम अभी अपने पढ़ाई पे भरोसा करेंगे, हमें पढ़ाई अच्छे से करना है, तो पेपर जितना भी टफ है हम कर लेंगे। राज्यकर्मी का दर्जा, ये जो राज्यकर्मी का दर्जा करने की बात की है, तो इससे बहुत सारे फायदे हैं हमें। हम बीपीएससी एग्जाम क्लियर करेंगे, थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन हम राज्यकर्मी बन जाएंगे। और हमारे जो सैलरीज हैं, जो अभी क्या है, प्राइमरी टीचर को देखिए तो 20 से 22 हज़ार मिल रहे हैं। मिडिल स्कूल के टीचर को देखिए, जैसे माध्यमिक विद्यालय वालों को देखिए 35 हज़ार, 32 हज़ार। तो इन सब चीज़ों से हमें शायद छुटकारा मिल जाए इसलिए ये बेनिफिट ही है। बाकी गवर्नमेंट क्या करती है वो तो गवर्नमेंट जाने। अब देखिए प्रश्न इजी या टफ होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ये तो मंत्री जी ने क्लियर किया है, लेकिन इजी होगा या टफ होगा ये नहीं पता है। उन्होंने बोला है कि मॉडरेट लेवल का होगा, एवरेज लेवल का होगा, तो चलिए अच्छी बात है। बाकी हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में जो बेसिक चीज़ें हैं जो कि हर टीचिंग एग्जाम में आना कंफर्म होता है, तो उसमें है साइंस। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, मतलब पीआरटी में तो खैर साइंस वगैरह का कुछ नहीं होता है, लेकिन आप पीजीटी या टीजीटी जैसे कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक में हो, तो साइंस आपका अपने सब्जेक्ट पे कमांड जरूर होना चाहिए।
तो साइंस पढ़ो। जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी बीपीएससी पेपर लेता है, तो ये सारी चीजें जीके जीएस में जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें कंपल्सरी है कि देगा ही देगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल जीके जीएस। कंफर्म है कि बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको। तो बिहार का जो क्वेश्चन है ना उसको एकदम ही पूरी की पूरी तरह से अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि बिहार स्पेशल तो आना ही है, क्योंकि एग्जाम जो आपका है बीपीएससी ले रहा है। मैथ एंड रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग बेसिक है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, किसी में कम आए किसी में ज्यादा आए तो ये आएगा ही आएगा। साइंस की रही बात, तो साइंस में आप ना ज्यादातर बायो कर लेना, क्योंकि बीपीएससी में हमने अक्सर देखा है कि बायो के क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किए जाते हैं, तो बायो कर लेना है। बाकी बिहार स्पेशल तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये आपको आएगा ही आएगा, तो बिहार आपको कर जाना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे चैनल पे आपको बिहार स्पेशल जीके जीएस चलाऊंगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, डेली मैं 30 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का सेट दूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप कौन कौन चाहते हो इस बिहार स्पेशल जीके जीएस को पढ़ना, ताकि मैं खुद पढ़ती हूँ, मेरा खुद का अपना भी सिलेबस है, तो मैं जो पढ़ूंगी अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, क्योंकि मैंने 2-3 बार सीटेट भी किया है और टीचिंग एग्जाम के लिए ऐसे अदर स्टेट के पेपर्स देखती रहती हूँ। हालांकि मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बिहार में जॉब करनी है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बिहार स्पेशल जीके और सीडीपी में जरूर पढ़ाऊंगी अपने चैनल पे। बात करते हैं एनसीईआरटी के बुक से हमें ज़्यादा फोकस करना है, जैसे 1 to 10 है ना एनसीईआरटी के बुक, तो ये हमें पढ़ना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पास बुक नहीं है ना तो कोई बात नहीं, गूगल सर्च करना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। पाठ्यक्रम से पढ़ना है, बाल विकास सीडीपी से पढ़ना है, जैसे क्या वृद्धि एवं विकास, सृजनात्मकता, शिक्षा शास्त्री, कुछ शिक्षा शास्त्री हैं जैसे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इन सबों के बारे में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पढ़ना है और डीप पढ़ना होगा, क्योंकि हमें लगता है ना कि सीटेट में जो पूछता है वो थोड़ा सा बेसिक लेवल का पूछता है, बट इसमें बीपीएससी का पेपर हमें देना है। और जो हेड टीचर वाला जो एग्जाम हुआ था उस पेपर को देखने के बाद से हमें लगता है कि जो शिक्षा शास्त्री हैं इनके बारे में डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। एनसीएफ तो कंफर्म पढ़ लेना, एनसीएफ, एनईपी, बाल अधिकार के बारे में पढ़ लेना होगा। जितने सारे आर्टिकल्स है उन सबको पढ़ जाना है। एनसीएफ, एनईपी पढ़ना है। समावेशी शिक्षा के बारे में, मूल्यांकन क्या है, जिला स्तरीय जितनी भी संस्थाएं हैं संस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है। जेंडर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे भी आपको पढ़ना है। आईसीटी, बीएड या डीएलएड से जो रिलेटेड है, जो भी आप कोर्स किए हैं उस बुक को एकदम प्रीफर करना, उस बुक को भी पढ़ना काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम चलते हैं नेक्स्ट बहाली घोटाला, जो कि काफ़ी बवाल है इस पे, तो इसके बारे में भी हम अपनी विचार प्रकट करेंगे। आप बताना कि क्या सही है क्या गलत है। हालांकि ये जो सिलेबस है शिक्षा मंत्री के हिसाब से माने तो बहुत जल्द ये सिलेबस आ जाने वाला है, अप्रॉक्स 1 वीक में अब, और फिर हमें तैयारी करनी होगी। हालांकि मैं मेरे चैनल पे बिहार स्पेशल जीके जीएस और सीडीपी बहुत जल्द लाने वाली हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बहाली घोटाला, जिसमें क्या है कक्षा 1 to 5, जैसे कि दैनिक भास्कर और भी पेपर हैं जिनमें बहाली के डिटेल्स निकले थे। जैसे 1 to 5 में क्या है ना 87,222 सीटें हैं। 6 to 8 में जो है 1745 सीटें हैं। 9 to 10 में है 33,000 सीटें। 11-12 में है 57,000 सीटें। अब जो बवाल है ना वो इस सीट पे है, जो बवाल है वो इस सीट पे है। 6 to 8 में 1745 सीटें कहाँ से आई? जब 2019 की गणना में या 20 की गणना में 45,000 सीटें थीं, आपने खुद बोला था, तो ये घट के 1745 कैसे हुई? बेसिकली ये बढ़नी चाहिए, तो ये घट कैसे गई? और ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये कहीं से भी पॉसिबल नहीं है कि 6 to 8 में 1745 सीटें हैं, और हैं तो कैसे हैं आप इसको क्लियर कीजिए। इतनी कम सीटें मतलब बहाली में घोटाला है, ऐसा सबका मानना है। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये जो है ना ये अभी एक पेपर का सर्वे पेपर में प्रकाशित हुआ है, ऑफिशियल प्रकाशन नहीं है। ऑफिशियल हमें नोटिफिकेशन में ये चीज़ें नहीं मिली है, ठीक। तो हमें लगता है
कि नोटिफिकेशन आने तक हम सबको इंतजार करना चाहिए। हो सकता है मिस टाइपिंग हो, इट मे बी कि उन्हें प्रकाशित करने वाले को ये चीजें नहीं पता हो एग्जैक्ट, या मिसप्रिंट हो चुका हो। क्योंकि इतनी कम बहाली अगर सच में है तो ये बहाली घोटाला है। अगर ये मिसप्रिंट है या पेपर वाले को, प्रेस वाले को इंफॉर्मेशन सही से नहीं पता है, तो हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक गवर्नमेंट का अपना इंफॉर्मेशन ना, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ना मिल जाए। ये सीट अगर है, रियल में है, तो ये घोटाला है। अगर ये मिसप्रिंट है तो हम तब तक वेट करना चाहिए। फालतू में बवाल करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ऐसे भी वैकेंसी काफी लेट होते जा रही है और सरकार यही चाहती है कि आप आपस में लड़े, बहाली फंस जाए। ये था मेरा राय। आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।